आइए आज हम बात करते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ की। तो देखिए कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ जो होती हैं, इसमें हमको शंटिंग देखने को मिलती है, यानी हार्ट जो हमारा होता है ना, इसमें कंजेनाइटली हमको मालफॉर्मेशन देखने को मिलता है। और इसमें जो ये 4 सेप्टम होते हैं, मीन्स ये 4 चैम्बर जो होते हैं, इन चारों चैम्बर में जो इनका प्रॉपर कनेक्शन होता है ना, इस कनेक्शन में हमको परेशानी देखने को मिलती है। तो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ में हम यही पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो 4 चैम्बर होता है, हमको मालूम है इस 4 चैम्बर में ये वाला हमारा लेफ्ट हार्ट होता है और ये वाला हमारा राइट हार्ट होता है। और ये राइट वाला हार्ट जो होता है हमारा, ये डीऑक्सीजनेटेड होता है, क्योंकि यहाँ से टिश्यू से यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, फिर ये लंग्स में जाता है और फिर लंग्स में से ये लेफ्ट हार्ट में जब आता है तो यहाँ पे ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो हम क्या बताएं कि राइट वाला जो होता है ये डीऑक्सीजनेटेड होता है और लेफ्ट वाला ऑक्सीजनेटेड होता है। ठीक, तो नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होता है। लेकिन जब हमको कंजेनाइटल हार्ट डिजीज देखने को मिलती है ना, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमको शंटिंग देखने को मिलती है। तो कभी कभी इधर से इधर शंटिंग देखने को मिलती है, यानी डीऑक्सीजनेटेड एरिया से इधर लेफ्ट हार्ट में हमको शंटिंग देखने को मिलेगी। तो इस वजह से यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब इधर जाएगा तो हमको सियानोसिस, अर्ली सियानोसिस देखने को मिलेगी। ये एक तरह का हुआ। और दूसरा क्या होता है कि इधर से देखिए लेफ्ट हार्ट से राइट हार्ट में कभी कभी कनेक्शन प्रॉपर नहीं बन पाता है और यहाँ से इधर फ्लो होने लगता है, यानी लेफ्ट हार्ट से राइट हार्ट में शंटिंग देखने को मिलती है, जो कि एबनॉर्मल होती है। लेकिन ये इतना परेशानी शुरू में कॉज नहीं करती है, क्योंकि इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो जब ये इधर आएगा तो उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी जितना इधर से इधर वाले में आती है। ठीक है, तो यही चीज़ हम बता दिए कि यहाँ पे देखिए 2 टाइप की शंटिंग होती है, राइट टू लेफ्ट शंट। यहाँ पे देखिए, ये देखिए 2 टाइप की शंटिंग होती है, राइट टू लेफ्ट शंट होता है और लेफ्ट टू राइट शंट। तो राइट टू लेफ्ट शंट जो होता है, यहाँ पे देखिए हमको अर्ली सियानोसिस देखने को मिलेगी, क्योंकि राइट साइड में ऑक्सीजन कम है। जब लेफ्ट साइड में जाएगा तो हमको अर्ली सियानोसिस देखने को मिलेगी ही। और लेफ्ट टू राइट वाले में हमको लेटर सियानोसिस देखने को मिलती है, फौरन हमको सियानोसिस नहीं देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि लेफ्ट वाले हार्ट में ऑक्सीजन प्रॉपर है, तो इधर से अगर इधर शंटिंग हो भी रही है तो हमको सियानोसिस फौरन नहीं देखने को मिलेगी, बाद में हमको सियानोसिस देखने को मिलती है। अब बाद में सियानोसिस क्यों देखने को मिलती है अभी हम बताएंगे। ठीक है, तो पहले हमारा फोकस होगा कि ये राइट टू लेफ्ट शंट जो है इसको हम क्लियर कर दें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फेटल होता है, बहुत ज़्यादा फेटल होता है। इस वजह से हम पहले इसको क्लियर कर दें। तो ये देखिए राइट टू लेफ्ट शंट में हमारे पास 5 डिजीज़ हैं, इन्हीं 5 डिजीज़ को हम देखेंगे। तो इन पांचों डिजीज़ में क्या होता है ना कि ये जो हमारे चारों चैम्बर्स हैं, इनके बीच में कनेक्शन जो प्रॉपर होना था वो नहीं हो पाता है। कैसे नहीं हो पाता है वहाँ पे हम बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ बताया गया कि राइट टू लेफ्ट शंट में हमको अर्ली सियानोसिस देखने को मिलेगी। हम बता चुके हैं अर्ली सियानोसिस की वजह से हमको बेबीज ब्लू देखने को मिलेंगे, यानी आफ्टर द बर्थ, जस्ट आफ्टर द बर्थ बेबीज हमको ब्लू देखने को मिलेंगे। और ऑफन डायग्नोस्ड प्री नेटली और बिकम एविडेंट इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, यानी मोस्टली क्या होता है जब हम प्री नेटल अल्ट्रासाउंड करते हैं यूएसजी, तो हमको ये डायग्नोस हो जाता है ये राइट टू लेफ्ट शंट वाला। लेकिन अगर प्री नेटली अल्ट्रासाउंड में नहीं डायग्नोस हो रहा है तो इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ ये डायग्नोस हो जाता है राइट टू लेफ्ट शंट, और यूजुअली रिक्वायर अर्जेंट सर्जिकल ट्रीटमेंट और मेंटेनेंस ऑफ पीडीए। तो बताया गया कि इसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, फ़ौरन इसका करना ज़रूरी है, और पीडीए को भी मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो या तो फ़ौरन सर्जिकल ट्रीटमेंट कर लो, लेकिन सर्जिकल ट्रीटमेंट से पहले हम पीडीए को मेंटेन करते हैं, यानी पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। तो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस देखिए ये है, और ये इंट्राफिटल लाइफ में हमको मालूम है कि राइट हार्ट से ब्लड को लेके जाती है एओर्टा में। ठीक है, तो राइट हार्ट से ये पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू एओर्टा में ब्लड लेके जाती है और फिर ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है, और आफ्टर द बर्थ ये क्लोज हो जाती है। लेकिन जब ये राइट टू लेफ्ट शंट की कंडीशन आती है ना, तो यहाँ पे इसको ओपन रखा जाता है। इसको ओपन रखने में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी 5 कंडीशन है, पांचों में अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो ये जो होती है पीडीए, ये एक तरह से बहुत बेनिफिशियल साबित होती है। क्यों? अभी हम बताते हैं। तो ये चीज़ हुई। यहाँ पे देखिए 5 चीज़ होते हैं, यानी 5 तरह के होते हैं। तो ये देखिए ट्रंकस आर्टेरियोसिस, ट्रांसपोजिशन है, और ट्राइकस्पिड एट्रेसिया है, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलॉट है, और टेपवर है। तो ये पांचों है। अभी पांचों के बारे में हम फिर से बात करेंगे, फिर यहाँ पे इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टेरियोसिस। तो देखिए परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टेरियोसिस क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए हम एम्ब्रियोलॉजी में लेके जाए हार्ट की, तो हार्ट की एम्ब्रियोलॉजी में देखिए बल्बस कॉर्डिस है, और बल्बस कॉर्डिस के ये देखिए कोनस वाला जो पार्ट होता है ना, इस कोनस वाले पार्ट से हमारी वेंट्रिकल डेवलप होती है, और ये जो ट्रंकस वाला पार्ट है ऊपर वाला ना, इससे हमारी डेवलप होती है पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा। ठीक है, तो पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा इससे डेवलप होती है। और इसमें होता क्या है कि ये देखिए ये न्यूरल क्रस्ट सेल से ये सेल माइग्रेट करके आते हैं और यहाँ पे स्पाइरल सेप्टम फॉर्मेशन करते हैं। और जब स्पाइरल सेप्टम का फॉर्मेशन करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक तरफ, यानी ये समझो पहले एक ट्यूब था, फिर इसमें स्पाइरल सेप्टम आया जो कि इसको डिवाइड कर दिया 2 ट्यूब में। तो इसमें से एक पल्मोनरी ट्रंक हो जाएगा और एक एओर्टा हो जाएगा। ठीक, तो यही होता है। और हमारे परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टेरियोसिस में क्या होता है कि ये जो स्पाइरल सेप्टम है ना, ये नहीं आ पाता है, यानी इसका माइग्रेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। इस वजह से ये एक पाइप जो है, इसमें से 2 बनना था ना, पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा, ये नहीं बन पाता है, और ये एक ही पाइप रह जाता है। बस
आसान सी भाषा में यही है। और यहाँ पे देखिए यही दिया गया है कि ट्रंकस आर्टेरियोसस फेल टू डिवाइड इनटू पल्मोनरी ट्रंक एंड एओर्टा। देखिए हम बता दिए। अब उसका रीजन क्यों बताया जा रहा है, तो फेलियर ऑफ आर्टिको पल्मोनरी सेप्टम फॉर्मेशन। तो ये जो स्पाइरल सेप्टम की हम बात किए ना कि जब ये मेच्योर हो जाता है, जब सेप्टम बना लेता है, तो इसको हम बोलते हैं आर्टिको पल्मोनरी सेप्टम, क्योंकि ये ऑर्टा और पल्मोनरी ट्रंक को डिवाइड करता है। तो यही नहीं बन पाएगा। और क्या है, मोस्ट पेशेंट हैव एकम्पनिंग वीएसडी, और मोस्ट ऑफ द पेशेंट में हमको वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, तो हम बताएं कि देखिए यहाँ पे जो होता है ये वाले हिस्से से हमारी वेंट्रिकल बनती है, तो वेंट्रिकल भी यहीं पे किनारे हैं, और ये देखिए ये ऊपर से जो होता है ये आर्टिको पल्मोनरी सेप्टम बनता है। तो यहाँ ये में इसमें भी हमको डिफिकल्टी देखने को मिलती है, और हमारी मेन परेशानी ये होती है। लेकिन कुछ पेशेंट में इसके साथ साथ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भी देखने को मिलता है, क्योंकि ये सेप्टा प्रॉपर नहीं बन पाते हैं। लेकिन मेन हमारा जो है ये आर्टिको पल्मोनरी सेप्टम नहीं बन पाता है, इस वजह से ये दो जो बनने थे इस ट्यूब को, एक ही रह जाता है। तो ये चीज़ हुई यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आसान उसमें दिखा है कि देखिए राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों का फ्लो देखिए एक ही उसमें होगा। आगे जाके यहाँ पे देखिए ये एओर्टा में जाएगा और ये पल्मोनरी ट्रंक में, लेकिन यहाँ से दोनों एक में जाएगा। इस वजह से यहाँ देखिए बक्स ब्लड मिक्स होगा, और जब ब्लड मिक्स होगा तो देखिए राइट वेंट्रिकल का ब्लड ये हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा। इस वजह से हमको यहाँ पे अर्ली साइनोसिस देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, और इस पीडीए का उतना रोल नहीं होता है। ठीक है, हम बताते चल रहे हैं। और उसके बाद फिर हम आगे बात करें डी ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज।